प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर आप मेरी और मरिया की अगुवाई करें परमेश्वर। जैसे हम आपके शब्द को लाते परमेश्वर, ये आपका शब्द है और प्रभु आपका शब्द आप अपने लोगों को देते हैं परमेश्वर, ताकि उनके हृदय में, हम सब के हृदय में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद। अभी बराबर है आवाज? Can you hear us? धन्यवाद धन्यवाद। Thank you. तो आज हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के शब्द व्यवस्था विवरण अध्याय 8 से। We're going to hear God's word from Deuteronomy 8. और ये पुराने नियम की 5वीं किताब है। And this is the 5th book from the Old Testament. Sorry, guys. तो ये मूसा के समय की बात है, This is a time of when Moses was there. जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को गुलामी से आज़ाद करा दिया था। When God delivered the people through Moses. 40 साल की जंगल में यात्रा कराते हुए उनको लेकर कनान देश में जाने वाला था। They were in the wilderness for 40 years and then God took them to the promised land. तब मूसा इजरायलियों से बात करता है। And that time Moses used to speak to the Israelites. हमें जाने कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं बोल रहा है। And we have to understand this is not just an ordinary person who is speaking. ये वो मूसा है This is the Moses जो बुजुर्ग अगुआ हो चुका है। who has become an elderly person. ये कोई नया प्रचारक नहीं है। He is not a new preacher. जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, His hair is gone white. जिसकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, His eyes have seen a lot. जिसने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, Who saw the Red Sea apart. जिसने जंगल में मन्ना को गिरते हुए देखा, Who saw manna fall in the wilderness. जिसने बहुत सारे लोगों को गिरते और उठते हुए देखा। And has seen a lot of people falling and again rising. अब मूसा जानता है कि वो खुद प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं जाएगा। And Moses knew that he himself is not going to go to the promised land. पर लोग जाएंगे। But people will. इसलिए मूसा तलवार नहीं उठाता है, बल्कि उनको याद दिलाता है। And therefore Moses do not raise the sword, but he reminds them. क्योंकि मूसा ये समझ गया था कि दुश्मन बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। Because Moses understood the enemy is not outside, but it's inside. और उसका नाम है भूल जाना। And the name of the enemy is forgetfulness. इसलिए व्यवस्था विवरण 8:11 कहता है, And therefore Deuteronomy 8:11 says, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा अपने परमेश्वर को भूल जाए। Be careful that you do not forget the Lord your God. तो इसलिए कलीसिया ये वचन सिर्फ उस समय के इजरायलियों के लिए नहीं, आज हमारे लिए भी है। So church, this verse is not only for the Israelites at that time, it is for us right now. और हमारा पहला बिंदु है, And the first point is, याद रखो remember परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। what all God has done in our life. We should remember that. व्यवस्था विवरण 8:2 कहता है, Deuteronomy 8 verse 2 says, तू उस सारे मार्ग को स्मरण रखना जिस पर यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे चलाता रहा। remember the whole way that the Lord your God has led you. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। परमेश्वर बार बार ये चीज को याद दिलाना चाहता है। And God wants to repeatedly tell us so that we can remind this to ourselves. याद रखो, Remember, याद रखो, remember. क्योंकि उसको पता है हम मनुष्य भूल जाते हैं। Because He knows as humans we forget a lot of things. कलीसिया आज हमको भी कुछ बातों को याद रखने की जरूरत है। And church, we need to remember few things as a church. हमारे जीवनों में परमेश्वर द्वारा हुए कामों को हम याद करें। All that God has done in our lives, we should remember that. याद करें परमेश्वर ने हमें कहां से निकाला, Remember from where God removed us, जिस पाप में हम फंसे थे। where we were trapped in the sin, याद रखें उसने हमें कैसे संभाला how He took care of us जब हम मुसीबत और तकलीफ के दौर से गुजर रहे थे। when we were in that difficult situation and we were going through that struggle. God was there with us. और याद रखना है कि वो हमें अब तक क्यों संभाला है, क्यों चला रहा है। And we should remember that He is taking care of us and He is with us in this entire season. ताकि उसका मकसद
हम सबके जीवन में पूरा हो। so that His purpose come fulfill into our lives. भूल जाने के बाद पे एक उदाहरण, I'll give you an example about forgetting. जब बच्चा गिरता है तो माँ बाप उसे उठाते हैं, When a child falls down, the parents pick the child up. लेकिन वही बच्चा जब छोटे से बड़ा हो जाता है भूल जाता है। And the same child, when he grows, when he is a grown son or a lady, she forgets. एक और उदाहरण, One more example. हम सभी का जब कुछ तकलीफ, एग्जाम, मुसीबत आती है तो हम याद करते हैं और प्रार्थना में जुट जाते हैं। When we go through some difficult situation or we are into a violent situation, we remember God and we pray about it. और जैसे वो समस्या समाधान हो जाती है भूल जाते हैं। As soon as we are out of that situation and we are in a good situation, we forget God. ऐसा होता है या नहीं होता? Does that happen with you? बराबर। Yeah. तो परमेश्वर चाहता है So God wants कि हम भूले नहीं। that we should not forget. हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने क्या किया है। We forget what God has done in our lives. क्या हम प्रभु के द्वारा किए हुए अपने कामों को गिनते हैं? Do we remember all the things that God has done in our lives? या कभी-कभी शिकायत करते हैं, प्रभु ने और क्यों नहीं किया? Or we keep blaming God or keep complaining that why did not God did not do more? जो किया है परमेश्वर ने उसके लिए हमें धन्यवादित होना है। What all God has done in our life, we should be very, very grateful and thankful. ना कि ये शिकायत करना है, प्रभु और क्यों नहीं किया? Not that we should keep complaining that God, I wanted more. Why Next didn't you slide, do next slide. more? दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम सीखे। The second thing God wants us Next to do slide. is learn. हाँ, हम सीखे। That we learn जंगल में परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया? what all God has taught us. व्यवस्था विवरण 8:3 कहता है, Deuteronomy 8 verse 3 says, उसने तुझे भूखा रखा ताकि तुझे सिखाए। He humbled you to teach you. और उस समय उनको भूख का अनुभव कराया परमेश्वर ने। And God made them experience the hunger situation at that time. जबकि परमेश्वर ऊपर से मन्ना देता था उनको। Whenever God was giving them manna from the heaven, वो जंगल परमेश्वर का स्कूल था इजरायलियों के लिए। that wilderness was like a school for the Israelites. वहाँ कोई किताबें नहीं थी, There were no books there, लेकिन परमेश्वर उनको कुछ चीजों का अनुभव करा रहा था। but God was giving them experience of few situations and few things. और उनके अनुभव उन्हें पढ़ा रहे थे। And that experience taught them lot of things. हम लोगों के बीच बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़े लेकिन अनुभव से बहुत ज्यादा पढ़े हैं वो। There are a lot of people here who would not have read so much of books, but then they have learned a lot of things about life through experience. भूख ने परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाया। That hunger taught them to rely on God. और मन्ना जो आसमान से गिरता था रोज का विश्वास सिखाया। And the manna that used to fall from heaven, that taught them how to have faith on God. क्योंकि मन्ना रोज गिरता तो था, Because the manna used to fall each day from heaven, लेकिन अगले दिन के लिए जमा नहीं हो सकता था। but you cannot store it for the next day. क्योंकि उनको रोज के लिए रोज का विश्वास रखना था। And for that, they had to have faith every day for that manna to fall from heaven. परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि आज के लिए मुझ पर विश्वास रखो। And God was teaching them to have faith for the day, for today. हमारे प्रभु यीशु भी 40 दिन तक जंगल में रहे। And even Jesus was in the wilderness for 40 days. जो इजरायली लोग जंगल में परमेश्वर पर भरोसा करने में डगमगा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उसमें दृढ़ रहे। The Israelites who were not having faith in the wilderness, they were, at times having faith and at times not having faith. But Jesus was there in the 40 days in the wilderness, and he kept that faith. हमने आज्ञा पालन नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने किया। We did not obey, but Jesus did. ऐसे समय में प्रभु यीशु को भी भूख लगी। And at that situation, even Jesus felt hungry. और शैतान ने उनको बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इस पत्थर को रोटी बन जाए और तू खा ले। And Satan told Jesus that if you are the Son of God, tell this stone to turn into bread, and it will turn into bread. तो मत्ती 6:11 में लिखा है, प्रभु ने यही व्यवस्था विवरण वाला वचन शैतान को बोला। And in Matthew 6:11, Jesus said the same thing to the Satan. कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। that men will not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of the Lord. और अपने चेलों को भी रोज का विश्वास करना सिखाया। And that is what he taught his disciples also, to have faith for each day. जब वो सिखा रहे थे कि हे पिता परमेश्वर आज की रोटी हमें दे, When he was teaching them that, oh Lord, give us our daily bread,
क्योंकि उनको पता है कि हर दिन के लिए हम मनुष्यों को परमेश्वर पे भरोसा रखना जरूरी है। Because he knew that we need to have that faith every day for every day's need that we require. तो कलीसिया, हम जो यहाँ बैठे हैं परमेश्वर के लोग, As church, we are sitting here, people of God. हमें भी हर दिन परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। Even we need to have faith for our requirements, for our needs every day with the Lord. लेकिन सवाल ये होता है कि परमेश्वर यदि हमें कुछ मुसीबत, कुछ मुश्किल, कुछ ऐसे दौर से गुजारता है जो कठिन है, तो क्या हम उसमें से कुछ सीखने को तैयार हैं या सीखते हैं? The question is, when we go through difficult situations, through difficult times, are we ready to learn something that God is teaching us at that time? क्योंकि परमेश्वर उसमें से हमें कुछ सिखाना चाहता है। Because God wants to teach us something from that situation. तो ऐसे समय में बहुत बार होता है हम कुड़कुड़ाते हैं, उसमें से फटाफट निकलना चाहते हैं। And a lot of times it happens that we grumble and we just want to get out of this situation as soon as we can. लेकिन प्रभु से कहें, प्रभु सिखा मुझे, बता मुझे क्या आप सिखाना चाहते हो। But we should tell God, God, show me what you want me to learn and teach me out of this situation. दूसरी बात, Second thing, रोटी और वचन का अंतर। the difference between bread and the word. रोटी शरीर को जीवित रखता है, Bread sustains the body, वचन आत्मा को जीवित रखता है। the word sustains the soul. क्योंकि जीवन में असली परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ वचन से होता है। Because in our life, the true transformation only happens with the word of the Lord. मन्ना जो आसमान से गिरता था वो स्थायी नहीं था, The manna that used to fall from heaven, you couldn't store it for the next day, वो सिर्फ शरीर का भोजन था। and it was only for the body. यीशु जो स्वर्ग से आया, अनंत काल की रोटी है वो। And Jesus who came from heaven, it is the bread of life, and that is forever and ever. यूहन्ना 6:35 कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, यीशु कहता है। And John 6 verse 35 says, Jesus says, I am the bread of life. इसलिए हमारे जीवन में वो जीवन की रोटी होना बहुत जरूरी है। And that is why we should have Jesus in our lives, because that bread of life is very, very important. बहुत बार हमारे लाइफ में हमारे साथ बहुत सारे फॉलोअर हो सकते हैं, And a lot of time we will have followers with us, पर जीवन खाली हो सकता है। but our life would be very empty. बहुत बार हमारे लाइफ में बहुत कुछ है, And a lot of times it will have that we will have things in abundance, पर शांति नहीं है। but we will not have peace. कारण The reason is जीवन की मूलभूत सारी जरूरतें हैं, because you have everything in life what you need. यानी जीवन की रोटी है, लेकिन आत्मा का जीवन देने वाली रोटी नहीं है। The bread is there, but the one who gives bread of life to our soul, that is not with you. वो यीशु है, And that is Jesus. यानी यीशु नहीं तो शांति नहीं। That means if Jesus is not there, you will not have peace. भले ही कुछ भी हो, लेकिन जीवन नहीं हो सकता है। No matter whatever you have, but you will not have the life. इसलिए चर्च, That's why church, हम सब we all, हर दिन वचन को पढ़ें we should read the word every और single day. हर दिन उसके वचन पर चलने वाले बने। We should be people who would follow the word every single day. बहुत बार होता है संडे को एकदम मस्त, And lot of times it happens that on Sunday we are like fully energetic and fully there for the Lord. संडे को बाइबल, प्रार्थना, सब कुछ। We are doing everything. We are reading the Bible on Sunday. We are praying. We are doing everything that we बाकी should do. सोमवार से आई एम द बेस्ट मेरा जीवन। From Monday we live our life how we want to live. फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, दुनिया भर का जो भी है उस पर टाइम पास। And in everything that we do in the life with the worldly things and everything, it's all time pass. कोई किसी का इस पर व्यवसाय है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not talking of the people who have business. हाँ, लेकिन जिसका व्यवसाय नहीं है वो सिर्फ टाइम पास करे। The one who doesn't have a business or doesn't go to work, then it is whatever your time you're spending is just the time pass. चर्च जाने की परमेश्वर की दया हमको हर दिन का जीवन देता है। We should know that the grace of the Lord gives us that life every day that we need. तो हम ऐसे फिजूल टाइम से बचे। So we should not waste our time like that. जीवन की सीख ये कहती है, Life teaches us हमारे जीवन का सही उपयोग होना चाहिए, that we should use the life that God has given us in the right way. प्रभु के लिए, For the Lord, परिवार के लिए, for our family, समाज के लिए, for the society, ना कि शैतान के लिए। not for Satan. बहुत बार होता है हम इनमें से सब छोड़ देते हैं, लेकिन शैतान के लिए हम खुद को समर्पित कर देते हैं। And a lot of times we do not give our life to all of these things, but we are ready to give our life to the Satan.
चर्च, अगर ऐसा है तो हमें परमेश्वर के पास आके पश्चाताप करने की जरूरत है। And church, if that's the life that you're living, that we need to get back to the Lord and repent. तीसरी बात, Third thing, हमें बदलने की जरूरत है। we need to change. आशीष में भी हमें नम्र रहना है। In the blessings that we receive, we need to be humble even in the blessings. व्यवस्था विवरण 8:11 से 14 कहता है, Deuteronomy 8 verse 11 to 14 says, सावधान रहना। be careful. हम लोग ये जो सावधान है, ये बहुत खतरे की निशानी वाला शब्द है। When someone says be careful, which means that you might go into something which is danger. हम अगर रोड पे चलते हैं या कहीं पे अगर लिखा है सावधान, एकदम लाल कलर में लिखा होता है, If you're going into a room or we see an alert somewhere written that be careful, तो हमें पता है कि इसके आगे कुछ खतरा हो सकता है। then we tell ourselves that and we need to be alert that something might happen which is dangerous. इसलिए वचन में भी लिखा है सावधान रहना। And that's why the verse says be careful. व्यवस्था विवरण 8:11-14 जरा प्ले करें। कहीं तेरा मन घमंड से फूल ना जाए। Lest your heart does not become proud. ये परमेश्वर खुद मनुष्य को कहता है। And this is God who himself is telling it to the people. इसका अर्थ ये नहीं कि आशीष गलत है, That doesn't mean that blessings are wrong, पर आशीष भूलने का कारण बन सकती है। but blessings can be a place where we can forget. इसलिए हमें कुछ सावधानियों की जरूरत है। And that's why we need to be careful with certain things. कभी कभी हमारा पेट खाली रहता तो प्रार्थना, And sometimes when our stomach is empty, then the prayers. लेकिन पेट भर गया तो And when, प्रार्थना बंद। when our stomach is full, then we do not pray. अगर हमारे पास घर नहीं तो प्रार्थना, लेकिन घर मिल गया तो प्रार्थना बंद। When we don't have a house, we keep praying. And when we get the house, we stop praying. जब परमेश्वर हमें धन नहीं देता है तो बहुत प्रार्थना, लेकिन धन मिलने पर धन्यवाद देना बंद। When God does not give us wealth, we keep praying. But when we get it, we stop praying. उदाहरण जैसे मोबाइल अगर चार्ज नहीं देखा 1% है, Example, you have a phone and the charging is only 1%. हम छटपटाने लगते रहे, किसी से तो चार्जर लो यार, हमारा मोबाइल को चार्ज करना है। Immediately you start searching from where you can get a charger. और चार्ज हो गया मोबाइल, मस्त। As soon as you get the charging to 100%, that's it. You're relaxed. हम लोग ऐसे ही है। And that's how we are. जरूरत पड़ने पर प्रभु और प्रार्थना, When we need something, then we go to the Lord and we pray. जरूरत पूरी प्रार्थना बंद। The minute our needs are fulfilled, then we stop praying. मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, I know a person, जब उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, when the person did not had a good job, हाउस ग्रुप आना, चर्च आना, and the person is to come to house group, come to church, लेकिन एक अच्छे पगार की अच्छे जगह नौकरी मिल गई। and then later the person got a good job and a good salary, कौन हाउस ग्रुप, कौन चर्च, and then stopped coming to church, stopped coming for house groups. यहाँ पर ये उसकी आशीष जो अच्छी नौकरी मिले प्रभु से दूर होने का कारण बन गए। And the blessing that the person received became a reason to go away from the Lord. और एक बात है, One more thing, हम सब जानते हैं कि इजरायलियों ने एक बछड़ा बनाया, बछड़ा we all know that the Israelites made a calf, सोने का। a golden calf, एक समय जब इजरायली लोग बहुत तकलीफ में थे, गुलामी में थे, and there were a time when Israelites were in slaves and in a very difficult situation, वो लोग खुद परमेश्वर को पुकार रहे थे। and every day they used to call to the Lord. लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उनको निकाला, And as soon as God delivered them and took them out of that slavery, उनकी तकलीफ दूर हो गई, their situation and the difficult time was delivered. बछड़ा तैयार हो गया। There was a golden calf that was created. व्यवस्था विवरण 9:16 कहता है, Deuteronomy 8:9-16 says, और मैंने देखा कि तुम में अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने छोड़ दिया है। And I saw that you had sinned against the Lord your God. You had made for yourself a molded calf, and you had quickly turned aside from the way that the Lord had commanded you to follow. चर्च, तकलीफों से निकलने के बाद ही बछड़ा यानी मूर्ति बनती है। And church, when you get out of a situation, that is when a calf is created or an idol is created.
हम सावधान रहें, कहीं हमारे जीवन में कोई बछड़ा तो नहीं है। We should be careful that if in our lives there is no calf created. और बछड़ा वो है जो आदर, मान, सम्मान, दर्जा परमेश्वर को मिलना चाहिए, उसको मिल रहा, वो ही हमारे जीवन का बछड़ा है। And calf is an example of something that where God deserves the glory, the honor, the respect, all of that we are giving it to that calf. That is the example in our life. जो निर्भरता हमें परमेश्वर पे होनी चाहिए उस पर है, वही हमारा बछड़ा है। The dependence that we should have on God, we are having that dependence on something else, that has become a calf in our life. हम सभी ऐसे, समस्या खत्म, बछड़ा तैयार। We all are like that. The minute the situation is gone, we are fully relaxed. That is when a calf is created. हमें एक सवाल पूछने की जरूरत है चर्च, We should be asking a question to ourselves. क्या मेरे जीवन परमेश्वर ने ऐसे बदला कि मैं उससे दूर हो गया, Have God changed my life in such a way that I've got away from the Lord? या मैं पहले जैसा झुका हूँ प्रार्थना में? Or I've been humbled and bowing down to the Lord in prayer? प्रभु के साथ चल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, Am I praying? Am I walking with the Lord? या फिर मेरे लाइफ में मैंने कोई बछड़ा बना लिया है? Or have I created a calf in my life? जो आदर सम्मान प्रभु को मिलना चाहिए मैं उसको देना शुरू कर दिया। The honor, the respect that God deserves, have I started giving it to that calf? कलीसिया आज मौका है, Church, this is the opportunity that we have. हो सकता है आगे हमें समय मिले ना मिले, Maybe later we might not get this opportunity. क्योंकि एक कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। Because there's a phrase that if someone who is forgotten in the morning and comes back realizes, then we do not tell that person as a lost person. तो यदि हमारे लाइफ में कोई बछड़ा है या हमने प्रभु को भूल गया, हमको परमेश्वर ने सब कुछ दिया और हमने उसको साइड कर दिया, तो जरूरत है कि हम पश्चाताप करें। If we have created a calf and we have forgotten the Lord and we have put our entire dependence on that calf, then it's time to come back to the Lord and repent. क्योंकि परमेश्वर जो क्रूस पर हमारे सारे पाप, सारे श्राप को लेकर मरा है। Because Jesus took everything on that cross, all our sin, all our shame, everything. और उसके पास जब हम आते हैं वो हमें फिर से नया बना देता है। And when we come to Jesus, He makes us all new. लेकिन जब हम उसके पास आते हैं तो हमें पूरे दिल से हमारे पापों को अंगीकार करने की जरूरत है। But when we come to the Lord, we have to repent in the front of the Lord all our sins and all that we have done wrong against Him. कि हाँ प्रभु मैं तुझे भूल गया। And we have to repent and accept that, God, I have forgotten you. हाँ प्रभु मैं बुरी संगति में फंस गया। Yes, I have gone into the wrong company. तब प्रभु हमें क्षमा करता है And then the Lord forgives us. और हमें फिर से नया बनाता है। And then He makes us all new. चौथी बात, Fourth thing, मान लेना है हमें कि सामर्थ हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। let's assume the power is not mine but God's. वचन कहता है The word says, व्यवस्था विवरण 8 Deuteronomy 8, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ही संपत्ति अर्जित करने की शक्ति देता है। 18, verse 18 says, For the Lord your God is the one who gives you the ability to produce wealth. हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ये काम मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। A lot of times we tell that this thing I did. लेकिन सवाल है हम जानते हैं कितने लोग मानते हैं कि हम लोग खुद नहीं बने, परमेश्वर ने हमें बनाया है। How many people believe that we have not made ourselves, God has made us? अगर आप इतना हाथ उठा रहे हैं मतलब आधा भरोसा है, इतना हाथ उठा रहे हैं पूरा भरोसा है। If you have stretched our hand wide on top, that means full Good. faith. धन्यवाद धन्यवाद। Thank तो you. अगर हम मानते हैं कि हम अपने आप नहीं बने, हमें परमेश्वर ने बनाया है, And if we believe we are not self-made but God-made people, तो हम कुछ चीजों को विश्वास करते हैं। then there are few things that we believe in. हमें विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने संसार को बनाया। And we all believe that God created the world. हमें विश्वास करते हैं कि मनुष्य ने पाप किया। And we all believe that the humanity sinned. तो हम ये विश्वास करते हैं कि उस पाप का परमेश्वर ने एक निवारण भी किया। And we all believe that God brought a solution also for that sin. हम ये भी भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन में चलने के लिए बुलाया है। And we all believe that God has called us to walk into a new life. और एक बात को हम और भी भरोसा करते हैं कि यीशु एक दिन आएगा और हमारे पड़ोसी को लेकर जाएगा। आमीन। And one more thing that we believe that Jesus will come one day and take our neighbor as well with Him. Amen. अच्छा, किसी ने आमीन नहीं बोला, मतलब सुन रहे हैं आप?
which means you all are listening. हमको लेकर जाएगा। He will take us. जो यीशु पे भरोसा रखता है यीशु आएगा और उनको लेकर Whoever जाएगा। believes in Jesus, Jesus will come and he will take them with him. सामने बैठे कुछ लोग मेरा विरोध करने लगे, Some people sitting in front were saying against बोलते ये whatever I सही was नहीं saying. है। They are saying no, that's not धन्यवाद, आप true. लोग जाग रहे। Thank you that you all are listening. जो सो रहे बोलो आमीन। Whoever is sleeping now, they are also awake. बहुत अच्छा, कोई नहीं सो रहा है आज। Good that nobody is sleeping. सब लोग जान गए कि मैं फंसाता हूं ऐसे। All are awake. Good. हमेशा हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है चर्च। Every time we have to depend on the Lord. दूसरी बात, कभी कभी हम कहते हैं कि ये काम मैं किया, And second thing is sometimes we keep saying that this thing I did it. मैंने कमाया, I earned it. एक काबिलियत, मेरी काबिलियत की वजह से ये नौकरी मुझे मिली है। The job that I got is with all the abilities that I have. मैं लीडर हूं क्योंकि मैं योग्यता रखता हूं। I am a leader because I'm capable of being a leader. लेकिन चर्च ये जानने की जरूरत है, सब उसका है। But church, we all have to know this, that everything that we have is from the Lord. हमारी काबिलियत कुछ भी नहीं है। We don't have any capability. हमें धन कमाने की ताकत भी वही देता है, व्यवस्था व्यवहार में लिखा है। The wealth that we earn, God gives us the strength to earn that. अगर हम कहते हैं कि मेरी काबिलियत की वजह से, नहीं। If you are saying it's with our capabilities, with our abilities, then no. अगर सोचो, Just think, एक सांस अगर रुक जाए, just one breath that stops, सारा मैं खत्म, everything that you have, God is just finished, over. क्योंकि सब उसके हाथ में है। Because He controls everything. इसलिए हमें जानना है, हमें उस पर निर्भर रहने की And जरूरत है। that is why we all have to know that we have to have dependence on the Lord. तो हमें ये पूछने की जरूरत है खुद से कि क्या मेरे जीवन में जो सफलता है उसका श्रेय मैं खुद को देता हूं या परमेश्वर को। So we need to ask ourselves, the success that we have, all that we have, do we give that credit to the Lord or we give that credit to ourselves? हाँ, अपने नाम को भी कभी कभी हम देते हो, कभी कभी हम अपने नाम को भी वो श्रेय देते हैं। Sometimes we give that credit to our name. तो हमें यीशु के पास आना है, We have to come to Jesus. उसके अनुग्रह और दया को अपनाना है We have to receive His grace and His mercy. और यीशु से कहना है, And we have to tell Jesus, धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में भलाई के लिए। thank you God for every good thing that is in my life. धन्यवाद प्रभु मेरे पापों का दंड भुगतान करने के लिए, Thank you for paying that penalty of my sin on that cross. मेरे स्थान पर मरने के लिए। Thank you for taking that place which was mine. धन्यवाद प्रभु मुझे बेटा और बेटी बनाने के लिए। Thank you for making me son and daughter. धन्यवाद प्रभु मुश्किल समय में मुझे बचाने के लिए। Thank you for protecting me in difficult times. धन्यवाद प्रभु मुझे धर्मी घोषित करने के लिए, Thank you for declaring me righteous, Lord. क्योंकि जिस वक्त जिस घड़ी हमने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना उसने हमें धर्मी भी घोषित कर दिया है। Because the minute we accepted Jesus as our Lord and Savior, the same minute God declared us righteous. मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ, Lord, every time I say a certain thing, कभी कभी मैं किसी को कॉल करता हूँ तो बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। whenever I call people, I say good morning. वो समय कभी शाम होता है कभी दोपहर होता है, Sometimes it's evening, sometimes it's afternoon. तो लोग मुझे जवाब देते हैं, अरे बाबा ये शाम है ये दोपहर है, कहाँ गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तुम। And people keep answering me and telling me it's afternoon or it's evening. How are you telling good morning at this time? तो मैं जवाब देता हूँ, जब जागो तब सवेरा। But when I say whenever you get up, that's your good morning. और मैं मेरे मैं से, मेरे उस घमंड से मैं जागना चाहता हूँ। And every time I want to be awake from that pride that I hold. तो जब मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ मेरे दिमाग में एक चीज है कि बेटा तू रचा गया है, तेरा कुछ नहीं है। And whenever I say good morning, I remind my own self that it's nothing about you, it's about the Lord. अगर आप लोग एक मसीही गीत को सुने हो, If you have listened to a Christian song, मैं जब नया नया मसीही था तो मैं इस गीत को सुना था। when I was a new Christian, I had heard this song. पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना, जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। सुना है आपने? Have you heard this song? It says, don't sleep in the sleep of sin. ये Don't गा- get lost in the crowd of the world. Wake up, O bride, the bridegroom Jesus is coming. गाने के बोल बोलते हैं कि पापों की नींद में ना सोना And the verse says, don't sleep in the sleep of sin. और दुनिया की भीड़ में मत खोना, दुनिया की संगति में मत चलना। Don't get lost in the crowd of the world. ए प्रभु की दुल्हन जाग, Wake up, O bride.
तेरा यीशु आने वाला है। Because the bridegroom, Jesus, is coming. और अंत में And at the end, हमें याद रखने की जरूरत है we have to remind कि ourselves प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या किया, उसके लिए हर दिन धन्यवाद देना है। what all that the Lord has done in our life. We should be very, very grateful and thankful to Him. हम हमारे मुश्किल समय जो हमारे लिए वो जंगल की तरह है, उसमें प्रभु से पूछे, प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। All the difficult times that we go through feels like a wilderness. We should ask God what He's teaching us at this time. और हम खुद को बदलेंगे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। And every time we should tell the Lord, Lord, not my will, but your will be done in my life. और हम खुद की जांच करेंगे कि हमारे जीवन में कोई बछड़ा तो नहीं है। And that we should examine ourselves if we have made something as a calf in our life. मैं जीवन में मेरे पहला स्थान प्रभु को दे रहा हूँ या किसी और को। Am I giving the first priority to the Lord in my life, or I'm giving it to somebody else or something else? मेरे जीवन के हर सफलता का श्रेय मैं खुद को देता हूँ या प्रभु को। Am I giving the credit to the Lord for all the success that I've received in my life, or I'm giving it to myself? इन सवालों के साथ मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद चर्च। Thank you, church. With all these questions, I'll end it.